हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम मैथ के एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तो इस टॉपिक का नाम होगा स्टैटिक्स या सांख्यिकी। तो आप जानते हो जो सांख्यिकी टॉपिक है उसका आपके एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन हर पेपर में बार बार आता है। तो इसका अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन मैथ का पक्का, उसे आप गलत नहीं करोगे। और यूट्यूब प्लस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स आइए और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी क्लास देखिए, फिर आप फीडबैक दीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले बात है मीन या माध्य। तो बात आती है माध्य आपका होता क्या है। तो माध्य होता है आपका कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। माध्य बेटा क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, या आप कह सकते हो औसत कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो? औसत कह सकते हो, या कह सकते हो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल औसत की तरह आप बिहेव करता है जो आपका माध्य होता है। इसके बाद आती है माध्यिका। तो माध्यिका जैसे कोई भी संख्या, ये संख्याएं दी, आपको ये क्वेश्चन दिया है तो पहले आप इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लगाओगे। आरोही क्रम में लगाने पर जो फिक्स बीच का नंबर होता है, आपका जो फिक्स बीच का नंबर होता है वही आपका क्या होता है? औसत। वही आपका क्या होता है? सॉरी, माध्यिका होता है। तो चलिए माध्यिका को जानते हैं। अगर देखो ये संख्या, ये नंबर है, या तो आपके इवन हो सकते हैं, विषम संख्या हो सकती है, ऑड हो सकते हैं, ये ऑड नंबर हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? इवन नंबर हो सकते हैं, सम संख्या हो सकती हैं। देखो, अगर जो पदों की संख्या विषम है तो आपका होगा n/2 n+1/2 वां पद। ठीक है, अगर ये है तो n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2। इन सूत्रों से आपको करना भी, मैं एकदम ऐसा डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि आपको इन पे जाना भी नहीं है और आप कहोगे सर आपने एकदम जादू सा कर दिया। ठीक है, बिल्कुल माध्यिका पे तो ऐसा जादू कर देंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार दोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बहुलक। तो बहुलक तो बहुत ही आसान है बेटा। बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, जो संख्या आपके क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार आई होगी वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। तो ये तो मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन देखोगे, जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक के बाद आता है रेंज या परसर। तो परसर आपका, या रेंज क्या होती है? रेंज होती है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, यानी स्मॉलेस्ट नंबर और जो छोटा नंबर और बड़े नंबर के बीच का जो अंतर होता है वही आपका क्या होता है बेटा? रेंज या परसर होता है। तो चलिए हम इन चारों क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे कैसे इसका क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और जो सांख्यिकी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, उन सबको हम करेंगे आपके सामने। चलिए तो इसे नोट कर लो, पहले आप लोग नोट कर लो एक बार। तो नोट कर लोगे आप लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8 1 2 9 8 4 8 का आपको माध्य बताना है, फिर माध्य का बताना है, फिर बहुलक बताना है, फिर बताना है परसर। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका माध्य। तो माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। 8 + 1 + 2 + 9 + 8 + 4 + 8 अपॉन कितने शब्द हैं? कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे 7। जोड़ लो बेटा। देखो, 8 4 12 8 20 20 और 9 29 और 2 31 और 1 32 और 8 40, तो 40/7 ये आपका क्या हो गया? माध्य हो गया। माध्य क्या हो गया? 40/7। सीख गए? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। माध्य सीधा सीधा कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। इसके बाद बात आती है माध्यिका। तो माध्यिका आपका क्या होता है? माध्यिका में होता है क्रम से लगा लो, क्रम से लगाने के आरोही क्रम में लिखने के बाद जो फिक्स बीच का नंबर होगा वही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो चलिए पहले लिखते हैं हम। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है, उसके बाद 2 है आपका, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 8 8 3 बार है, उसके बाद 8 8 8 3 है, उसके बाद क्या है? 9 है। तो मैंने एक तो आपको सूत्र बताया था कि n/2 + 1वां पद। तो कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/2 + 1, तो 7 1 8 में 2 है, भाग करो कितना गया? 4। तो 4 नंबर का जो फोर्थ नंबर का टर्म होगा वो आपका आंसर होगा। तो क्या हुआ? 1 2 3 4, कितना हो गया? 8 आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया सूत्र से। अब देखो बिना सूत्र के एकदम जादू कर देते हैं। इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, क्या बचा बीच में? 8, आंसर हो गया। क्या आपको सूत्र याद करने की जरूरत पड़ी? फिर से देखो एक बार, पहले आप क्रम से लिख लो।
1 2 4 8 8 8 और 9। इसके बाद काट जाओ, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो बचा क्या 8। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर आप जब हमारे इवन नंबर होंगे तब आपके 2 नंबर बचेंगे बेटा, 2 नंबर बचेंगे, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, ठीक है। तो ये आपका बिना फॉर्मूले हो गया। इसके बाद बात आती है बहुलक। तो बहुलक मैंने क्या बताया था, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, जो संख्या क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है, 8 है। 8 कितनी बार है बेटा, 3 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आंसर हो गया। है आसान कि नहीं। बहुलक है सीधा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वो आपका बहुलक होता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है परसर। परसर मैंने बताया था सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कितना है 9, और अंतर सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कितना है 1, तो 9 में से 1 गया 8। क्लियर है। तो चारों क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे आपको। इन चारों क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो बेटा नोट, करो नोट सभी। वैसे बेटा मैं बता दूं आपको, हमारी जो डेली लाइव क्लास है वो शाम को 9 बजे से होती है, परंतु अभी किसी कारणवश 3-4 दिन से नहीं हो पा रही है, तो उसे मंडे से हम प्रॉपर रेगुलर कर देंगे, ठीक है। यानी 1 जनवरी से आपकी लाइव क्लास को रेगुलर कर देंगे। कोशिश करेंगे अगर आज भी अगर टाइम मिलता है तो कर देंगे आपकी लाइव क्लास, ठीक है। नहीं तब तक आप ये रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए नोट हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ, चारों प्रश्न हो गए आपके। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2। ये है 25 9 14 80 14 25 13 47 25। इसका आपको क्या बताना है बेटा, माध्य बताना है, माध्य का बताना है, बहुलक बताना है और परसर बताना है। बताइए। चलो तो पहले हम देखते हैं माध्य। क्या देखते हैं, माध्य। तो माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। तो लिखते हैं कुल पदों का योग 25 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 80 प्लस 14 प्लस 25 प्लस 13 प्लस 47 प्लस 25 अपॉन कितने शब्द है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9 है, तो 9 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जोड़ो पहले आप। तो जोड़ोगे 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, 30 और 7 37, 37 और 5 42, 42 की कितनी आ गई 2, आंसर कितनी आई 4। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 252 बटे कितने पद है 9, 9 से भाग कर दो। तो 9 दूनी 18, बची कितनी आपकी 7, और 9 अट्ठे 72, कितना आ गया बेटा 28। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, माध्य क्लियर हुआ, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। 9 दूनी 18, बची 7, 9 अट्ठे 72। तो इसे नोट कर लो, फिर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला बताया था मैंने क्या होता है बेटा, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है आपकी, पहले आप सभी इनको क्या करोगे, क्रम से लिख लोगे। तो माध्यिका निकालते हैं, चलो अब क्या निकालते हैं हम, माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका में क्या, सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें 9। इसके बाद क्या है 9 के बाद 13, 13 लिख दिया। उसके बाद 14, 14 कितनी बार है, 2 बार है, तो 14 लिख दिया 2 बार। इसके बाद क्या है 9, 9 हो गया आपका, 13 हो गया और 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है 25 है, 1 2 3, 3 बार क्या है 25 है, 3 बार 25 लिख लिया। इसके बाद क्या है 47 और इसके बाद क्या है 80, तो 47 और 80। यहां तक कोई दिक्कत। अब वही तरीका है बेटा आपका, इससे इससे काटो, इससे इससे काटो, इससे इससे काटो, इससे इससे काटो, क्या बचा बीच में 25। तो बीच में जो नंबर बचेगा वही आपका आंसर हो क्या आया 25। क्लियर है। क्लियर बात समझ में आई। इसके बाद बात आता है बहुलक। क्या बात आता है, बहुलक यानी मोड़ यानी बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। तो देखो सबसे ज्यादा बार क्या है 25 है, कितनी बार है 3 बार, तो आंसर हो गया आपका 25। इसके बाद आता है परसर। परसर क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 80 माइनस सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा आपका 9। तो 80 में से 9 गया कितना है 71। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न कर लोगे। चलो तो एक प्रश्न और कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो जो भी नंबर है सब और आए हैं, इवन भी तो आ सकते हैं, तब कैसे करोगे। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये सभी प्रश्न लिख रहा हूं मैं जो बेटा किसी न किसी पेपर में आपके आए हुए हैं, ठीक है। चलो नोट हो गया आपका, नोट करो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखता हूं मैं, जो आपका आया है एनटीपीसी 2016 में। 8 6 7 8 8 6 8 8 6 8 7 6। उसमें बेटा कोई एक पूछा था, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप चारों चीज निकालिए जिससे आप प्रैक्टिस हो सके। चलो इस क्वेश्चन को करिए। इसका आपको माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालनी है, बहुलक भी निकालना है और परसर भी निकालना है। करिए इसे। चलो तो करते हैं हम। सबसे पहले बात आती है माध्य की। तो माध्य तो क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो जोड़ लो बेटा। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37, 37 और 6 43, 43 और 8 51, 51 और 7 58 और 6 64। देखो 8 और 6 14, या सीधा सीधा जोड़ सकते। देखो 1 2 3 4, तो 8 से 32, तो सीधा सीधा हो गया 32 और 7 कितना, 39, 39 और 6 45, 45 और 6 51, 51 और 6 51 और 6 कितना हो गया 57, 57 और 7 64। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बट्टे 9। ठीक है, भाग कर देना। इसके बाद बात आती है माध्यिका। किसकी बात आती है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आप क्रम में लगाओगे। सबसे छोटा पद कौन है, 6, कितनी बार है, 2 बार, तो 6,6। इसके बाद क्या है बेटा, 6 1 2 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार। इसके बाद क्या है आपका, 7 है, क्या है, 7 है, तो 7 लिख लो, कितनी बार है, 2 बार। इसके बाद 8 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, कितने पद हो गए, हो गए। अब माध्यिका पूछे तो काटते जाओ, क्या बचा, 7। अगर बीच में 2 नंबर बचे हैं तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। आपकी माध्यिका की माध्यिका कितना है, 7। इसके बाद बहुलक। बहुलक होता है सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे ज्यादा बार क्या क्या है बेटा, 8 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसके बाद रेंज यानी परसर आता है। और परसर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 8, और माइनस सबसे छोटा नंबर कितना है, 6। तो 8 में से 6 गया, कितना है, 2। बात क्लियर है, तो इसे नोट कर लो। इसके बाद हम, ये 4 टॉप हो गए। अब इसके बाद और आगे की 4 चीजें जानते हैं, और क्या क्या होता है इसमें। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परसर, शिक्षक। अब बात आती है और आगे की, तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है आपका 25 9 14 80 14 25 13 47 25। ये प्रश्न अभी हमने किया था शायद। और अब बात थी, अब तक हमने सिर्फ 4 चीजें देखी थी। मीन देखा था, मीडियन देखी थी, मोड देखा था, रेंज यानी परसर देखा था, माध्य विचलन देखा था, वेरियस। अब कहां तक देखा था, अभी हमने परसर तक देखा था। अब बात चलते आगे, माध्य विचलन और विचरण, प्रसार या प्रसरण। इसके बाद स्टैंड डेविएशन, मानक विचलन। इसके बाद विचलन गुणांक। तो चलिए अब इन चारों को सीखते हम। तो पहले तो बेटा वही है, सबसे पहले आप माध्य निकालोगे। तो माध्य आपको पता है, आपने ऐड किया तो कितना आया था, 252 आया था। ये भी हमने ऐड किया था। बट्टे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आया था, 9 दूनी 18, बची कितनी, 7, और 9 अट्ठे 72, कितना आया था, 28 आया था। माध्य का क्या करोगे आप, क्रम से लगाओगे। तो क्रम से लगाओगे, पहले क्रम से लगाते हैं बेटा। कितना है, सबसे पहले छोटा कितना है, 9 है, 9 है, फिर कितना है, 13 है, फिर कितना है, 14, 14, 2 बार हो गया। फिर कितना है, 25 कितनी बार, 1 2 और 3, फिर कितना है, 25 से 3 बार, और फिर कितना है, 47 है, और फिर कितना है, 80 है। तो निकाल लो माध्य का। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया। तो माध्य का कितनी आ गई, 25 आ गई। बहुलक सबसे ज्यादा बार क्या है आपका, 25 आया, तो 25 हो गया। और रेंज बताई था सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर का अंतर, तो 80 - 9 कितना है, 71। तो ये चारों चीजें तो अभी हम देख चुके हैं। अब बात आती है आपका माध्य विचलन। माध्य विचलन, तो माध्य विचलन आपका 2 प्रकार का होता है। माध्य विचलन कितना होता है, 2 प्रकार। ये तो अभी हम कर चुके हैं चारों। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। तो माध्य विचलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है माध्य के साथ, ये 5 नंबर इसके हम देख रहे हैं। तो इसका जो पहला होता है, एक होता है जो इसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन।
देखो बहुत आसान बनाते हैं, बिल्कुल आप कभी दिक्कत नहीं करेगी आपको। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालोगे आप? तो पहले आप निकालो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य आपका कितना है? 28 आया है। तो देखो 28 में से घटाते जाओगे, 28 में से क्या करते जाओगे? घटाते जाओगे। तो 28 में से आपने 25 घटाया, कितना है? 3। ठीक है, अंतर लोगे। फिर 28 में से 9, इनका अंतर लोगे आप, बस क्या लोगे? अंतर। 28 में से आप 9 घटाओगे, 28 में से 9। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? बताओ, समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है? देखो, जो 28 में से 25 में कितना है? 3। फिर 28 में से क्या करोगे? 9। 28 में से क्या करोगे? 9। तो 28 में से जब आप 9 उठाओगे, कितना है? 19 है। यानी अंतर लेना है सीधा सीधा। 28 और 14 का अंतर 14। 28 और 80 का अंतर 52। प्लस माइनस नहीं देखना, बस अंतर लेना है आपको। ऐसे ही 28 और 14 का अंतर फिर से 14, और 28 और 25 का अंतर 3, 28 और 13 का अंतर 15, 28 और 47 का अंतर कितना हो जाएगा? 28 और 47 का अंतर हो जाएगा बेटा 19, और 28 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 3। यहां तक कर लिया। बट्टे कितने पद हैं? 9 पद हैं, तो बट्टे 9। बस जोड़ लो और भाग कर लो। जोड़ के भाग करो, बताओ फिर आंसर कितना आएगा। बताओ आप लोग कमेंट करके जल्दी से। जोड़ो, चलो मैं जोड़ता हूं, कितना आ रहा है? 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 5 30, 30 और 39 और 3 39 और 3 42 की 2 हल कितनी? 4। 4 के बाद 5 6 6 5 11 और 1 12, 12 और 1 13 और 1 14, 142 बट्टे कितना है? 9। तो 9 एकम 9 बची कितनी? 5, और 9 9 एकम 9 बची 5, तो 9 पंजे 45 बची 7, 15 सही 7 बट्टे 9। क्लियर है? तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लोगे। तो माध्य विचलन कैसे निकालते हो? पहले आप माध्य निकाल लोगे, फिर माध्य के इन संख्याओं से क्या कर लोगे? अंतर ले लोगे, बट्टे जितने पद है उतना। क्लियर है? नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक तो हो गया इसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ऐसे इसका दूसरा मतलब होगा वो होगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, उसे कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालें, देखते हैं बेटा। जैसे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला, तब तो आपने माध्य में से इन संख्याओं को उठाया। अब आप माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालोगे, तो माध्यिका में से नंबर्स का अंतर लोगे। तो देखो 25 में से 25 का कितना है? 0। 25 और 9 का अंतर 16, 25 और 14 का अंतर 25 और 14 का अंतर कितना है? 11, 25 और 80 का अंतर कितना है? 55, 25 और 14 का अंतर कितना है? 11, 25 और 25 का अंतर कितना है? 0, 25 और 13 का अंतर कितना है? 12, 25 और 47 का अंतर कितना है? 22, 25 और 25 का अंतर कितना है? 0, बट्टे कितने पद है? 9। बस जोड़ लो। तो देखो बेटा, जोड़ोगे आप तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, और 5 10 और 1 11, 11 और 6 17 की 7। हल कितनी आई? 1, 1 और 1 2, 1 3 और 5 8, और 1 9, और 1 10 और 2 12, 127 बट्टे 9। तो 9 एकम 9 बची 3, 9 चौके 36, 14 से 1 बट्टे 9। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सीख गए, और माध्यिका के सापेक्ष आप माध्य विचलन सीख गए होंगे। तो चलो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो बेटा नोट। तो चलो इसे सीख गए आप। चलो बेटा अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या क्या सीख चुके हो आप? चलो इन दोनों की तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसे लिख लेते हैं। ये 28 है आपका, और ये कितना है? 25 है। ठीक है, आप माध्य सीख गए, माध्य का सीख गए, बहुलक सीख गए, परसर सीख गए, और माध्य विचलन। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो तो किसमें? माध्य में से घटाओगे आप, और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो तो माध्यिका में से घटाओगे नंबर को, बट्टे कुल पद। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विचरण या प्रसरण, या विचरण प्रसार या प्रसरण। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? माध्य निकालो। क्या निकालोगे? माध्य। जैसे माध्य आपका कितना है? 28 है, तो इसे आप बोलोगे एक्स आई। क्या बोलोगे बेटा? एक्स आई। एक्स आई
माइनस एक्स का क्या करोगे आप, होल वर्ग करोगे, और सभी पदों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, सभी पदों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जैसे आपको अब निकालना है विचरण, क्या निकालना है, विचरण। तो विचरण कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप माध्य निकालोगे, क्या निकालोगे, माध्य। माध्य में से इस नंबर को घटाओगे, यानी एक्स आई मतलब माध्य, और माध्य में से जो संख्या एक्स दी उसे आप घटाओगे, और घटा के क्या करोगे, वर्ग करोगे। जैसे ये क्या 28, 28 में से 25 क्या, तो कितना बचा बेटा आपका 3, तो 3 का वर्ग, क्या करोगे, 3 का वर्ग प्लस 28 से 28 में 9 गया कितना, 19, तो 19 का वर्ग प्लस 28 में से 14 गया तो 14 का वर्ग, ऐसे 28 में से 80 जाएगा तो कितना, 52, तो 52 का वर्ग, ऐसे 28 में से 14 गया तो फिर से 14 का वर्ग, 28 में से 25 गया 3 का वर्ग, 28 में से 13 गया तो 15 का वर्ग, 28 में से 47 गया तो 19 का वर्ग, और 28 में से 25 गया तो 3 का वर्ग। सभी पदों का वर्ग करके बट्टे 9, यानी सीधा सीधा जो आप क्या निकाल लेते बेटा, जो आप माध्य विचलन निकाल रहे हैं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। आप सीधा सीधा समझ लो, जब आपको क्या निकालना हो, विचरण या प्रसार या प्रसरण निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि माध्य लोगे, माध्य में से नंबर्स को घटाए क्या करते जाओगे, वर्ग करते जाओगे, बस इन माध्य निकाल के इसमें इन संख्याओं से घटाए क्या करते जाओगे, वर्ग करते जाओगे। तो चलिए देखते हैं, 3 का वर्ग कितना है, 9, 19 का वर्ग कितना होता है बेटा, 361, 14 का 196, 52 का आप जानते हो 04, और 2704 प्लस 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 15 का कितना होता है, 225, 361, और 3 का कितना होता है, 9 बट्टे 9। तो सॉल्व कर लेना आप, और जोड़ के 9 से भाग कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कर सकते हो आप लोग आसानी से। तो आप ये भी सीख गए बेटा, विचरण भी सीख गए। अब आपके बच्चे मानक विचलन और विचलन गुणांक, तो करो इसे, फिर हम मानक विचलन सिखाते हैं आपको, फिर विचलन गुणांक सिखाते हैं, ठीक है, करो नोट जल्दी से। चलो तो आगे देखें हम, चलो एक प्रश्न और लिखता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और लिखता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है, छोटा है प्रश्न लिखता हूं, मैं कहूं 3, 4, 5, 3, 4, 5 का विचरण बताओ, का वेरिएंस बताओ या विचरण बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे माध्य, क्या निकालोगे बेटा, माध्य। तो माध्य क्या होगा, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 में 2 है, 12 में 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, विचरण निकालना है, क्या निकालना है, विचरण। तो क्या करोगे, 4 में है 3 गया 1, तो 1 का वर्ग, 4 में है 4 गया 0, 0 का वर्ग, और 4 में है 5 गया 1, तो 1 का वर्ग बटे कितने पद हैं, 3, तो 3, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 प्लस 0 प्लस 1 बटे 3, तो 1 और 1 2 बटे 3। क्लियर है, सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए। चलो एक प्रश्न और लिखता हूँ, इसे नोट करो, फिर एक प्रश्न और लिखता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए अगला है आपके सामने, 4, 7 और 10 का विचरण बताओ। चलो तो विचरण क्या होता है, सबसे पहले माध्य निकालोगे, तो माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो 10 और 7 17, 4, 21 में 3 से भाग करो कितना आया, 7 आया। इसके बाद आप क्या निकालोगे बेटा, विचरण निकालोगे। तो विचरण यानी वेरिएंस निकालोगे, तो वेरिएंस क्या होता है, एक्स आई में से एक्स हटाओ, 7 में है 4 गया 3, 3 का वर्ग 9, 7 में है 7 गया 0, 0 का वर्ग 0, 7 में है 10, 10 और 7 का अंतर लोगे तो कितना आया 3, और 3 का वर्ग 9 बट्टे कितने पद हैं, 3, तो 3, 9, 9, 18, 18 में 3 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है बात, सीख चुके आप, अब तो कर लोगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आप ये कर लोगे, इसके बाद देखो अब हम 6 नंबर तक, अब बात आते हैं 7 नंबर पर, किस बात है 7 नंबर पे। 7 नंबर में पूछूं मानक विचलन क्या होता है, बात मानक विचलन क्या होता है।
तो जो आपका मानक विचलन होता है, मानक विचलन सीधा सीधा होता है अंडूड में विचरण, या अंडूड में विसरण, वो वेरिएंस, यानी जो विचरण आए उसे अंडूड में आप कर दो, वही आपका होता है मानक विचलन। अब मैं कहूंगा आपसे 4, 7, 10 का, 4, 7 और 10 का मानक विचलन बताओ। मानक विचलन बताओ, क्या होता है? मानक विचलन बताओ। तो मानक विचलन बेटा क्या होता है? सीधा सीधा आप जानते हो, मानक विचलन क्या होता है? अंडूड में विचरण। तो विचरण कितना है? 6, तो अंडूड में 6, अंडूड में कितना गया? 6, बस आंसर हो गया। अंडूड में 6 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मानक विचलन है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? विचरण, और विचरण को क्या लिख दो? अंडूड में लिख दो, तो वही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है आपका विचलन गुणांक। क्या आता है? विचलन गुणांक। विचलन गुणांक। अब बात आती है कि विचलन गुणांक क्या होता है। तो विचलन गुणांक आपका होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला, तभी आप कर पाओगे। तो मैं यहीं पर पूछूं आपसे कि 4, 7, 10 का मानक विचलन बताओ, यानी सॉरी विचलन गुणांक बताओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? विचरण लिख दोगे। क्या लिख दोगे? विचरण। जो मानक विचलन है, मानक विचलन कितना है आपका? अंडूड 6, तो अंडूड 6 लिख दिया, बट्टे माध्य, माध्य आपका कितना है? तो 7 और गुणा 100, तो कितना आएगा? 100√6/7। क्लियर है? तो अब 8 पॉइंट सीख चुके हैं, अब आप 8 पॉइंट सीख चुके हैं। अब चलिए इनका हम प्रश्न करेंगे कैसे कैसे बनता है। कभी कभी मैं डायरेक्ट कह दूं, जैसे मैं कह दूं चलो लिखो, फिर बताते हैं आपको कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। करो बेटा, फिर अगले आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो आप मानक विचलन सीख गए और विचलन गुणांक सीख गए। चलो मैं कहता हूं फिर से कि 4 पदों का विचलन 25 है, तब विचलन गुणांक होगा, विचलन गुणांक होगा। बताओ आप। तो अभी मैंने बताया था जो आपका विचलन गुणांक होता है, जो विचलन या मानक विचलन कह सकते हैं, सॉरी विचलन गुणांक में मानक विचलन पा जाओ है। विचलन गुणांक का क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। मानक विचलन होगा, मानक विचलन होगा। तो आपको क्या दिया है? विचरण दिया है और आपको मानक विचलन पूछा है। तो ये सीधा सीधा क्या होता है? अंडूड में विचलन, अंडूड में विचरण। क्या होता है? अंडूड में विचरण। तो आपको दिया कितना है? 25। कितना दिया है? 25। तो आपका जो मानक विचलन हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अंडूड में 25। अंडूड में 25 का मतलब कितना गया? 5। तो इस प्रकार के नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो बेटा नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला और लिख लो, उससे कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है। जैसे हम जो आपने काफी सुना हो कि बहुत फेमस है, उसके क्वेश्चन लगभग पेपर में आते रहते हैं, तो वो होता है आपका बहुलक। क्या होता है? बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन, या हिंदी में लिखोगे बहुलक बराबर मोड बराबर है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, या हम कह सकते हैं बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना और माइनस माध्यिका 2 गुना। तो इनमें से किसी कोई भी 2 चीज दे दी जाएगी आपसे और एक चीज पूछ ली जाएगी। जैसे मैं कहूं कि किन्हीं संख्याओं का माध्यिका 5 है और माध्य 2 है, तो आप बहुलक बताओ। तो आप क्या करोगे? 5 3 15 और -2 दूनी 4, तो 15 है 4 के 11। तो ऐसे करके कोई भी संख्या देकर आपसे प्रश्न बन सकता है। तो बेटा जो आपका स्टैटिक्स है, जो आपके एसएससी और यूपी प्लस के मतलब का जो स्टैटिक्स है वो आपका खत्म हो चुका है, और जो अपर लेवल के क्वेश्चन उनके हम एक और क्लास डाल देंगे आपके,
परंतु आप लोगों का काम इतनी क्लास से हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार देखकर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।